बोल दे रहे क्रिएटर लगाना है, कल से हो रहा है ये चीज, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है ना। आदमी 1.5 लाख खर्चा करा तो नाम के लिए तो कर रहा है, उसको क्रिएटर और लगाना है। AR क्रिएटर्स बालाजी 11 राजकोट। ठीक है ना, धो के कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ा। और 2 ओवर करो, 2 तुम करो, 2 मैं करूँगा। हाँ ठीक है। 2 का आ गया। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई है। 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर चलता हुआ संजू कनौजिया, जिन्होंने एक मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग की थी। बॉलर है अंकित कल्की, ओवर की तीसरी बॉल करते हुए बढ़िया बॉलिंग। निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला ही है, पहला क्वार्टर फाइनल मैच। और ये ज़रूर रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। संजू कनौजिया आक्रामक शैली के बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस टीम के। देखना है किस तरह की शुरुआत देते हैं टीम के लिए आज के इस मुकाबले में। पहला ओवर रनिंग, यूके दिल्ली धमाका। हेलो हेलो, खिलाड़ियों से अनुरोध है कृपया क्रिकेट की मर्यादा बनाए रखें। रूल्स आप लोगों को शायद पता होंगे क्योंकि आप लोग काफी बड़े खिलाड़ी हैं। धन्यवाद। पहला ओवर सदी हुई बॉलिंग अंकित कल्की, बेहतरीन बॉलर, मध्यम तेज गति के बॉलर हैं। मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करते हैं अंकित कल्की। 5वीं गेंद ओवर की, हल्की शॉट गेंद, पुल किया इस बार ऑन साइड में, शानदार तरीके से। पहला बड़ा शॉट इस क्वार्टर फाइनल मैच का ही है। अपने अंदाज में शुरुआत की है आक्रामक शैली के बल्लेबाज। पहला 6, डीएमए मैक्सिमम के साथ शुरुआत। 8 पर बैटिंग कर रहे हैं संजू। पहला ओवर रनिंग, 8 बिना किसी नुकसान के। अंकित कल्की पिछली गेंद उन्होंने शॉर्ट गेंद कर दी और उसका पूरा फायदा मिला बल्लेबाज के लिए, हाथ खोलने का, बाजुएं खोलने का। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, दर्शकों को बता दें, डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला एडिशन, चौथे दिन पहला क्वार्टर फाइनल मैच। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया AR क्रिएटर बालाजी राजकोट 11 और यू की दिल्ली धमाको आमंत्रित किया पहले बैटिंग के लिए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 8 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति, 8 बिना किसी नुकसान के। अंकित कल्की ने पहले ओवर में 8 रन दिए और अब दूसरे बॉलर बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। राज वासवान पहली बॉल का सामना करेंगे इस क्वार्टर फाइनल मैच में। दिल्ली धमाका फर्स्ट बैटिंग करती हुई और दूसरे ओवर की शुरुआत अब, और पहली गेंद पर जोरदार स्ट्रोक, स्वागत किया गेंदबाज का, राजदीप का, और एक और मैक्सिमम इस मुकाबले का। है दूसरे ओवर में बॉलर का स्वागत किया राजदीप जाडेजा। पहली बॉल 6, राज वासवान ने 6 रनों के साथ खाता खोला इस मुकाबले में, 14 बिना किसी नुकसान के। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का ही है।
सिटी स्टेडियम सागर में आयोजित डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस मुकाबले की शुरुआत, और यहां पर 14 रन बन चुके हैं। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 2 मैक्सिमम आ चुके हैं अब तक। 2 टॉप क्लास टीमें लैम ट्रॉफी भोपाल में जीतने के बाद आज एआर क्रिएटर बालाजी राजकोट 11 इस पहले मुकाबले में पहले गेंदबाजी कर रहे टॉस जीतने के बाद। अगली गेंद के साथ राजदीप, इस बार गति में परिवर्तन, अच्छी गेंद और 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। पहली 2 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। संभावित स्कोर की बात करें तो 68 रन, 68 रन्स बन सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। जिस तरीके से रन औसत है 11.25, 15 बिना किसी नुकसान के। बेहद खूबसूरत शानदार ये टूर्नामेंट, बेहतरीन ये ग्राउंड, हमारे आयोजक, हमारे प्रायोजक, बहुत ही बढ़िया सराहनीय प्रयास और बहुत ही प्रशंसनीय ये कार्य है इस पहले संस्करण में डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अगली गेंद के साथ राजदीप, इस बार बढ़िया शॉट, उठाकर खेला हुआ शॉट, आसमानी शॉट, और इसी के साथ ये एक और मैक्सिमम डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी मैक्सिमम। बैटिंग कर रहे हैं संजू कनौजिया, इन फॉर्म बल्लेबाज। दूसरा छक्का उनका, ये देख सकते हैं रिप्ले में, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को किया था और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक जोरदार छक्का। इस पारी का दूसरा छक्का। आक्रामक शैली के बल्लेबाज और बहुत आकर्षित दिख रहे हैं बैटिंग में संजू कनौजिया। 3 सिक्सेस आ चुके हैं इस पहली पारी में, 21 बिना किसी नुकसान के। दिल्ली धमाका कर दिया इस ओवर में। इस बार एक और खूबसूरत शॉट, फील्डर नीचे, कैच ड्रॉप और रन्स मिल जाएंगे 2 आसानी के साथ। 16 पर पहुंचे संजू कनौजिया, टीम पहुंची 23 पर। बुंदेलखंड की सरजमी पर पहली बार आयोजित डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चौथा दिन, पहला मैच। कुल 8 टीमें बाकी और आज प्ले जब रुक जाएं, जो टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगी। बॉलर जैसी तैयार हो जाना मुजफ्फर भाई, बॉलिंग डले जब नहीं बोलना। ओवर की 5वीं गेंद और चूके कीपर 1 रन लेने से नहीं चूकेंगे बल्लेबाज। 1 रन के साथ 24 विदाउट लॉस। अंतिम गेंद, एक बड़ा ओवर, अब तक 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं राजदीप जाडेजा के ओवर में। 2 सिक्स, 1 डबल, 2 सिंगल्स, 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। रन औसत 13.09, 24 बिना किसी नुकसान के। अंतिम गेंद इस दूसरे ओवर की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट किया खूबसूरती के साथ, बढ़िया थ्रो, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, 24 बिना किसी नुकसान के। रन औसत की बात करें 12 रन प्रति ओवर। संजू 17 पर, राज पासवान 7 पर। यह है ताज़ा सूरत हाल इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। टॉस गंवाने के बाद फर्स्ट बैटिंग कर रही है दिल्ली धमाका। लीग मैचेस जीतने के बाद आज के मैच में एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। 2 ओवर में 24। और आगे की कमेंट्री के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष मिश्रा, स्वागत है कमेंट्री में। धन्यवाद मुजफ्फर भाई। 2 ओवर में 24 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दिल्ली धमाका की अच्छी शुरुआत यहाँ पर। संजू कनौजिया 9 गेंदों से 17 बना चुके हैं, 2 छक्के उनके बल्ले से आए हैं। राज पासवान 3 गेंदों से 7 रन बना चुके हैं, 1 छक्का उनके बल्ले से आया है। और आज इस प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता थी, आज अंतिम दिन है। और आज 7 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता के तहत, जिसमें पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी सागर 2025 आज अंतिम दिन है। और आज हमें पहला चैंपियन मिल जाएगा, पहला विजेता मिल जाएगा। कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में विजेता बनेगी आज हमें पता चल जाएगा। 12 टीमें जद्दोजहद कर रही थी, लड़ाई कर रही थी इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। और 8 टीमें निकल कर आई। उन 12 टीमों में 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं, जिसमें पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है यार क्रिएटर बालाजी राजकोट और दिल्ली धमाका के बीच। फिलहाल 2 ओवर 24 रन बिना किसी नुकसान के। दिल्ली धमाका, अच्छी शुरुआत यहां पर दिल्ली के द्वारा।
और अब पारी का तीसरा और टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज बिक्की बोहिर को लगाया गया है। जानते हैं टीम कप्तान विकेट की आवश्यकता है यहाँ पर, नहीं तो दिल्ली धमाका एक अच्छे टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। अच्छी गेंद, गेंद को ढकेला फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद फील्डर गेंद के पीछे, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नो बॉल करार दी गई यहाँ पर। तो पहले क्वार्टर फाइनल की पहली फ्री हिट यहाँ पर। संजू कनौजिया होंगे स्ट्राइक पर और पहली फ्री हिट संजू कनौजिया के लिए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और जो भी टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी, विजेता बनेगी, उसे 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे भी छापा में गेंद, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैच भी पकड़ लेते हैं तो फ्री हिट यहां पर। एक रन आता हुआ फ्री हिट पर संजू कनौजिया और दिल्ली धमाका के लिए। अट्ठाईस अप्रैल को शुरुआत हुई थी प्रतियोगिता की, आज 1 मई है, अंतिम दिन है आज। और जैसे जैसे मुकाबला बढ़ेगा दर्शकों की संख्या में इजाफा होगा इस मैदान पर। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं पूरी समिति की ओर से। ऐसे भी छापा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम करेंगे, गेंद पहुंच गई 6 रनों के लिए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। का अपनी पारी का दूसरा छक्का लगाते हो राज पासवान। एक विस्फोटक, एक ताबड़तोड़ शुरुआत यहां पर दिल्ली धमाका की ओर से। राज पासवान और संजू कनौजिया आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक पारी यहां पर। एक और खराब गेंद, सही नसीहत, तो 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां। स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 3 छक्के राजपास वन लगा चुके हैं इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और जो सोच थी समिति की कि इस टूर्नामेंट को किस लिए कराया जा रहा है, वो सोच आज सार्थक हो चुकी है। आदरणीय साजिद खान साहब, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सचेंद्र भट्ट जी, पुष्पेंद्र चौहान जी, सचिन पंडित जी और अंशुल मिश्रा। इस बार गेंद को कट कर दिया, पॉइंट के फील्डर गेंद को पकड़ नहीं पाए, गेंद पहुंच गई 4 रनों के लिए। और अभी तक 20 रन बन चुके हैं तीसरे ओवर से बिक्की बोहर की गेंदों पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंच रही है थर्ड मैन की तरफ, दन दनाती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर।
ऐसे बीच एक और हवाई फायर 6 रनों के लिए। टीम के 50 रन पूरे हुए, स्कोर पहुंचा 54 रनों पर। 54 हो चुके हैं। दिल्ली धमाका की शानदार ताबड़तोड़ शुरुआत है यहां पर। विक्की बोहेर काफी खर्चीला ओवर साबित हुआ विक्की का। अंपायर ने सिग्नल दिया, नो बॉल चेक करी जा रही है थर्ड अंपायर पर। और आज अंतिम दिन है, आगाज हुआ था 28 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का, आज 1 मई है। फाइनल मुकाबला खेलेगा। 12 टीमें इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही थी। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, कई शहरों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए इस मैदान पर आए हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज 16 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर रहेगी इस प्रतियोगिता में। जो भी टीम जीतेगी प्रथम पुरस्कार अर्जित करेगी, उसे 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी चैंपियन बनेगी, पहले संस्करण का चैंपियन हमें आज मिलने वाला है। वहीं जो टीम उप विजेता होने की फाइनल मुकाबले में हार जाएगी, उसे 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा पुरस्कार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के लिए 25,000 रुपए की इनामी राशि आज दांव पर है यहां पर। फिलहाल थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा यहां पर। और कहते हैं भी क्रिकेट में साझेदारियां जब भी बनती है, स्कोर बहुत अच्छा बना करता है। तो अभी तक 54 रनों की पहली साझेदारी पहले विकेट के लिए दिल्ली धमाका के लिए। इसी बीच नो बॉल करार दी गई, यहां पर फ्री हिट रहेगी। दूसरी नो बॉल इस ओवर की, दूसरी फ्री हिट। राज पासवान 8 गेंदों से 33 बना चुके हैं। 2 चौके 3 गगनभेदी छक्के उनके बल्ले से आए हैं। भरपूर मनोरंजन दर्शकों के लिए आज यहां पर उपलब्ध रहेगा दोपहर से रात तक। नो बॉल आई है, 55 स्कोर हो चुका है। फ्री हिट रहेगी अंतिम गेंद तीसरे ओवर की। विक्की बॉयर स्ट्राइक पर, राज पासवान तूफानी बल्लेबाज। ऐसे बेच फुल टॉस थी, बाहरी किनारा, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। मिसफील्ड नजर आई यहां पर। के दिल्ली धमाका क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत राज पासवान और संजू कनौजिया के द्वारा मंत्र मुग्ध कराया दर्शकों को अपनी तूफानी आतिशी बल्लेबाजी से। 9 गेंदों से 37 रन। राज पासवान 4 गगनभेदी छक्के, 3 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। वहीं संजू कनौजिया 2 छक्के लगा चुके हैं, 11 गेंदों से 20 रन। और निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता का पहले क्वार्टर फाइनल में एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी है दिल्ली धमाका की टीम। और अब देखना है कौन सा गेंदबाज वापसी करा पाता है यहां पर। एआर क्रिएटर्स बालाजी 11 राजकोट के लिए दीपक मेहर एकेडमी क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन खेला जा रहा है। और धीरे धीरे सूर्य देवता की तपिश भी कम हो रही है इस मैदान पर। अंकित कल्की पहली गेंद उठा, यहां पर फील्डर गेंद के नीचे दर्शक का काम करेंगे। 6 रनों के लिए गेंदबाज के बाहर।
चुकी है। बल्ले का बाहरी सा पॉइंट पर फील्डर गलती कर बैठे यहाँ पर संजू कनौजिया। अंततः पहला विकेट गिरता है। 26 रनों की पारी का अंत हुआ संजू की। बजा दें इस बल्लेबाज के लिए। कमाल की पारी खेली अपनी टीम के लिए। 26 रन बनाए 12 गेंदों पर। 3 चमकीले छक्के के बल्ले से निकले। 65 पर पहला विकेट गिरा दिल्ली धमाका का। अंकित कल्की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माने भी जाते हैं। पहली गेंद पर छक्का लगा था और उसके अच्छी वापसी यहाँ पर सफलता अर्जित कराई। क्योंकि रनों को आप तभी रोक सकते हैं जब विकेट निरंतर अंतराल में रहते रहें। कि राज पासवान और संजू कनौजिया बहुत घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। अंततः संजू का विकेट अंकित कल्की ने प्राप्त करा। और अब संस्कार आए हैं बल्लेबाज स्थान लेने संजू का। 6-6 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है और छोटे फॉर्मेट क्रिकेट में वापसी का मौका बहुत कम रहा करता है। पर गेंदबाजी टीम की वापसी करा सकते हैं, यह दिखाया यहां पर अंकित कल्की ने। फिलहाल संस्कार स्ट्राइक पर। इसे बेच खराब गए लेग स्टंप के बाद निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा दिल्ली धमाका के खाते में। विवेक परदेसी अंपायर वहां पर। अच्छी गेंद टप्पा खाने में तेज गति से निकली। कुछ समझना है किस प्रकार का स्ट्रोक इस गेंद पर खेलने संस्कार। और यही खूबी रहती है अंकित सिंह कल्की की जब वे गेंदबाजी करने कठिन परिस्थितियों में आते हैं। और ये एक अच्छी खिलाड़ी की निशानी रहा करती कि दबाव जब हो टीम पर वहां से दबाव हटाए अपनी टीम से। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी। अच्छा परखा था बल्लेबाज, पहले ही कमिट हो गए थे लंबा स्ट्रोक खेलने के लिए। तो गति की लेंथ और गति में परिवर्तन करा यहाँ पर अंकित सिंह कल्की ने। और यहाँ पर निश्चित तौर पर राहत की सांस लेकर आया है एआर क्रिएटर्स बालाजी 11 राजकोट के लिए। ऐसे भी छापा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे। जडेजा थे फील्डर वहां पर, विकेट मिलता हुआ। गेंदबाज की खूबी रहा करती है जब कठिन परिस्थितियां रहती है। बालाजी 11 राजकोट एआर क्रिएटर के लिए कठिन परिस्थितियों में विकेट लेकर दिलाते हैं अंकित सिंह कल्की। और वही कार्य इस ओवर में किया उन्होंने। 2 विकेट अर्जित करे और महज अभी तक 6 ही रन खर्च करे हैं अंकित सिंह कल्की ने। स्कोर हो चुका है 66 रनों पर। 2 विकेट गंवा चुकी है दिल्ली धमाका की टीम। अर्शु खान है ने बल्लेबाज स्थान लेने संस्कार का। गेंदबाजी पर अंकित सिंह कल्की। पहली गेंद कलाई के सारे गेंद को मोड़ा। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन और जुड़ेगा। इस 1 रन के सारे स्कोर पहुंचा 67 रन। 4 ओवर 67 रन 2 विकेट। स्कोर कार्ड है दिल्ली धमाका का। और अब अगले ओवर की शुरुआत में मुजफ्फर खान को आमंत्रित करूंगा कमेंट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। चौथे ओवर की समाप्ति 67 2 विकेट के नुकसान पर। राज पासवान जिन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली 9 में 37 और अर्शु खान 1 पर
अंकित कल की 2 ओवर में 16 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की। यह है स्कोर इस वक्त। यूके दिल्ली धमाका इस मुकाबले में एक बढ़िया स्कोर 67 2 विकेट के नुकसान पर। पहला क्वार्टर फाइनल मैच जारी है इस प्रतियोगिता का। ये डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पहला एडिशन, और हर जगह इस वक्त धूम मची हुई है सागर शहर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इस टूर्नामेंट के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं और हर दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच यूके दिल्ली धमाका ने बहुत ही बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया है। 5वें ओवर की पहली गेंद और 1 रन के साथ इस नए ओवर की शुरुआत हुई है। बॉलर है राजेश नायडू। परिवर्तन के तौर पे रन औसत की बात करें 16.32। राज पासवान की बहुत ही कीमती पारी। 9 में 37 नाबाद हैं अब। ऑफ स्टंप के बाहर रूम देने की कोशिश, वाइड के इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन के साथ 69। परिवर्तन के तौर पे गेंदबाज राजेश नायडू ऑफ स्टंप के बाहर दिशा ठीक नहीं रख पाए। एक बढ़िया अंपायरिंग। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया और इसी के साथ एक और बड़ा शॉट ही है। बेहतरीन बैटिंग आज पूरी तरह से छाप छोड़ी है इस बल्लेबाज ने। दबंग बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज राज पासवान। शॉर्ट गेंद पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया, बहुत ही सुंदरता के साथ 6 रन के लिए। राज पासवान पहुंच चुके हैं 40 प्लस। 43 मात्र 10 बॉलों पर। एक और बढ़िया शॉट, एक और आक्रामक शॉट, एक और छक्का। राज पासवान का राज है इस मुकाबले में। राज पासवान का राज है इस मुकाबले में। कोई भी गेंदबाज हो, फर्क नहीं पड़ता राज पासवान के लिए। आज इस मुकाबले में राज पासवान पूरी तरह से छाए हुए हैं। 1 रन दूर है अपने 50 से। 49 पे नाबाद। लगातार बार बार देख सकते हैं शॉट के लिए रिप्ले में आप। क्या बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से शानदार हिट। सिटी स्टेडियम सागर में आयोजित डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी पहला क्वार्टर फाइनल मैच, और राज पासवान ने इस वक्त आग लगा के रखी है इस मैदान पर। 11 में 49, 1 रन दूर अपने 50 से। सबसे तेज इनिंग इस नॉकआउट मैच में। इस बार पलटे कमजोर गेंद और एक और बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ ये अर्धशतक पूरा। मात्र 12 गेंदों पर 55 रनों की पारी, मात्र 12 गेंदों पर नाबाद। दिल्ली धमाका बैटिंग की है। सभी को इन्होंने हैरान कर दिया। मात्र 12 में 55 नाबाद। एक और बढ़िया शॉट। फील्डर हैं लेकिन दर्शक बन जाएंगे। इस बार भी सीमा रेखा के बाहर, और इस बार कमाल का ओवर। इससे पहले 35 रन आए थे एक ओवर में, और इस ओवर में ऑलरेडी 24 आ चुके हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार भी बड़ा शॉट, इस बार भी आक्रामक शॉट, बाहर जाएगी 6 रन के लिए।
राज पासवान का जलवा है, जलवाए जुम्बिश, कमाल की इनिंग खेली है। आक्रामक शॉट्स मैदान की चारों दिशाओं में, बड़े शॉट्स की उन्होंने बिल्कुल यहां पर बौछार सी कर दी है। इस क्वार्टर फाइनल मैच में कुल मिलाकर 30 रन आए 5वें ओवर से। राज पासवान क्या खूबसूरत इनिंग खेलते हुए, कीमती इनिंग, विस्फोटक इनिंग। 14 गेंदें फेस किए, 65 रनों की पारी, राज पासवान का तूफान। रन औसत की बात करें 19.40। पिछले ओवर में आए 30 रन और इससे पहले एक ओवर में आए थे 35। 5 ओवर की समाप्ति 97, 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर इस पारी का। पहली गेंद इस छठे ओवर की, बैट का बाहरी किनारा और इसी के साथ ही तीसरी सफलता मिली है फील्डिंग साइड टीम AR क्रिएटर बालाजी राजकोट 11 के लिए। तीसरी सफलता छठे ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन बहुत देर हो गई मेहरवा आते आते और अर्शु खान सस्ते में आउट हुए। बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी महंगी पड़ गई उन्हें और इसी के साथ ये शुरुआत अच्छी है इस ओवर की हुई है। 97 पर 3, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया कहीं ना कहीं। एक बहुत मजबूत टीम के खिलाफ एक मजबूत स्कोर, उसकी नींव रखी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 110, 115 भी हो सकते हैं अगर अगली 5 ओवर अगर फेस करें और बढ़िया तरीके से बड़े शॉट्स खेले विशाल, तो निश्चित ही यहाँ पर 110, 115 स्कोर हो सकता है संभावित पहली पारी का। फिलहाल 97 पर 3, पहला क्वार्टर फाइनल मैच जारी है इस DMA चैंपियंस ट्रॉफी सागर मध्य प्रदेश में। रन औसत की बात करें 18.77, 7 विकेट बाकी है, लेकिन राज पासवान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद फुल टॉस, बढ़िया शॉट, 1 रन कंप्लीट करते हुए। फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ 98 रन्स, 4 बॉल बाकी पहली इनिंग की। 98 पर 3, विशाल नए बल्लेबाज, 1 रन लेकर उन्होंने सही काम किया है। सेट बैटर राज पासवान, विस्फोटक पारी 14 में 65 और उनका विकेट पर रहना जरूरी है और अगली 4 बॉल अगर वो फेस करें तो निश्चित 1-2 छक्के मार सकते हैं। ये उम्मीद, ये आशाएं उनसे रहेंगी। और आज उन्होंने जो इनिंग खेली है, यादगार इनिंग, काफ़ी लंबे समय तक ये इनिंग याद रखी जाएगी। क्वार्टर फाइनल मैच में, नॉकआउट मैच में 14 में 65। बॉलर है इमरोज, परिवर्तन के तौर पे छठा ओवर करते हुए टीम के लिए। किस तरीके से मुकाबला करेंगे इमरोज राज पासवान से। 4 बॉल बाकी है। अंठानवे पर 3, दोनों ही बैटर्स थोड़ी सी बातचीत करते हुए। जहां तक आज के अंपायर्स की बात है, आज के मैदानी अंपायर विवेक परदेसी जो कि शानदार अंपायर सागर डिवीज़न के, और उनके साथ हैं आज के दूसरे अंपायर रिन्नू मिश्रा जो कि बहुत ही काबिल अंपायर हैं सागर डिवीज़न के। फिलहाल 4 बॉल बाकी हैं। तीसरे अंपायर सचिन तिवारी, उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया है इस बॉल पर। दूसरी बॉल पर क्या वाकई लीगल डिलीवरी है या वाकई हाइट, एक सवालिया निशान, उस पर तीसरे अंपायर की नज़र। सचिन तिवारी सागर डिवीज़न अंपायर, थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए। डिसीजन पेंडिंग है अभी। पहला क्वार्टर फाइनल मैच और डिसीजन पेंडिंग है। चेक किया जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है स्क्रीन पर। हाइट एक मसला हो सकता है। तीसरा अंपायर का फैसला आ चुका है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, लेकिन देखना पड़ेगा अभी। फेयर डिलीवरी तीसरे अंपायर का मानना यह है, जो कि स्क्रीन पे दर्शाया गया। फेयर डिलीवरी 98 पर 3, 98 पर 3। चौदह में 65 नाबाद,
इमरोज खान, शुरुआत काफी अच्छी की उन्होंने, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी बॉल पर 1 रन। तीसरी गेंद इस ओवर की 1 रन दौड़कर कंप्लीट करते हुए बढ़िया रिस्पांस नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, वाइड के इशारा अंपायर का, एक के साथ एक फ्री, और इसी के साथ ये 100 रन पूरे हुए टीम के। 100 अप, यूके दिल्ली धमाका 100 रन बना चुकी है इस क्वार्टर फाइनल मैच में, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। और अभी भी 4 बॉल बाकी है इस पारी की। इस बार विशाल बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, उतनी अच्छी टाइमिंग हुई नहीं। ऑन साइड में 1 रन, ग्राउंड फील्डिंग बढ़िया, दिन का मुकाबला ही है। और ओवर थ्रो, एक और रन यहां मिलता हुआ। एक को 2 में तब्दील करते हुए ओवर थ्रो के जरिए 1 रन और एक्स्ट्रा रन। 102 पे 3 बॉल बाकी। इमरोज ने अब तक 5 रन दिए हैं, आखिरी ओवर कर रहे हैं, प्रेशर वाला ओवर है ये। डेथ में बॉलिंग करना, आखिरी ओवर बॉलिंग करना कभी भी आसान बात रहती नहीं है बॉलर के लिए, काफी कठिन होता है। चौथी गेंद इमरोज की, बड़ा शॉट इस बार उठा दिया है खूबसूरती के साथ और सीधा कैच। इमरोज खान को मिली कामयाबी, 102 पे 4, विशाल आउट हुए 3 बनाकर। इमरोज खान का शानदार ओवर, अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं इस अंतिम ओवर में। विशाल का विकेट सस्ते में गया है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यूके दिल्ली धमाका के लिए। इस मुकाबले में 102 पर 3, चौथी सफलता मिली टीम एआर क्रिएटर्स बालाजी राजकोट 11 के लिए। लेकिन अभी भी राज पासवान मौजूद है, 14 में 65, ज्यादा स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली इस अंतिम ओवर में अब तक। अभी भी 2 बॉल बाकी हैं और बैटिंग ऑर्डर में सिम्मी आ चुके हैं अब। 102 पे 4, सागर शहर मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हुआ था दिनांक 28 अप्रैल, और आज 1 मई को तमाम मुकाबले खेले जाएंगे बचे हुए। आज ही समापन भी है इस पहले एडिशन का, चौथे दिन आज रात्रि में समापन होगा। सबसे बड़ी इनामी राशि 10 लाख रुपए। और फिलहाल इस इनिंग की अंतिम गेंद, एक शानदार ओवर इमरोज खान का, ये 5 बॉल की हैं अब तक, सिर्फ 5 रन दिए हैं। बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग, बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग की है, सिर्फ 5 रन खर्च किए 5 गेंदों पर। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, आज समापन समारोह भी है रात्रि में। विजेता टीम को 10 लाख रुपए, उप विजेता टीम के लिए 5 लाख रुपए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी प्राइज़, कैश मनी प्राइज़, काफ़ी बड़े बड़े कैश प्राइज़ हैं इस टूर्नामेंट में। और इस बार बढ़िया उठाया है सुंदरता के साथ ऑन, और यहाँ पे रन्स लगातार देखने को मिले इस इनिंग में। इनिंग की समाप्ति, छठी ओवर की समाप्ति 106 पर 5, पहली पारी की समाप्ति। और ये अंतिम गेंद, बढ़िया रिवर्स स्वीप और 4 रन हासिल कर लिए। राज पासवान का पूरी तरह से राज है, 15 गेंदों पर 69 रनों की पारी, 15 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी, 69 नॉट आउट बनाए सिर्फ 15 बॉलों पर। सबसे यादगार पारी, सबसे विस्फोटक पारी, सबसे यादगार, सबसे बेमिसाल पारी राज पासवान। ये देखें स्क्रीन पर, 15 बॉल 65 नहीं 69 रनों की पारी। और फाइनली 6 ओवर की समाप्ति का 106। ये देखें स्कोर कार्ड आपके सामने, आज राज पासवान नजर आ रहे हैं 15 में 69 और संजू कनोजिया 13 में 26। रन रेट की बात करें 17.67, 6 एक्स्ट्रा रन के साथ 6 ओवर में 106 पे 5। और अब पहली पारी की समाप्ति का दूसरी पारी की शुरुआत बहुत जल्द होगी और हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशीष मिश्रा कमेंट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान हमारे बीच आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कामरान खान एक शानदार गेंदबाज माने जाते हैं, आज सागर की धरा पर आमंत्रित हुए हैं खेलने के लिए। शिव एलिवेट बड़ौदा की टीम से बहुत बहुत स्वागत कामरान खान जी आपका। एक राज पासवान का आज तूफान आया था पहली पारी में, 460 का स्ट्राइक रेट बहुत कम बल्लेबाजों का देखा जाता है। जब
कि वे नॉट आउट लौटे। 15 गेंदों पर 69 69 रन बनाए, 8 छक्के और 5 चौके उनके बल्ले से आए और इसी पारी की बदौलत 106 रन बनाए हैं दिल्ली धमाका की टीम ने। 6 ओवर की समाप्ति पर 107 रन चाहिए। पहली बार मरतबा सुपर का आंकड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आया है 6 ओवर के मुकाबले में। और यार क्रिएटर बालाजी राजकोट इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, सक्षम टीम मानी जाती है। भोपाल प्रीमियर लीग में एक मुकाबला मुझे याद आता है जब डू एंड डाई मुकाबला था, उस मुकाबले में 121 रन बनाए थे इस टीम ने। तो उसी प्रकार की पारियों को ध्यान में रखकर आज बल्लेबाजी करनी होगी। 107 रन का लक्ष्य तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और उस फैसले को सही साबित करा राज पासवान जैसे बल्लेबाज ने। 106 रन में से 69 रनों की पारी उनके बल्ले से आई। और दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सागर में जो ये प्रतियोगिता आयोजित करी जा रही है, धीरे धीरे अपने अंतिम चरणों में सफलता की ओर बढ़ चुकी है, सफलता की ओर अग्रसर हो चुकी है। और किसी भी टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए 2 से 3 महीनों की कड़ी मेहनत रहा करती है। तो मेहनत नजर आई है आदरणीय साजिद खान साहब, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सचेंद्र भट्ट जी, पुष्पेंद्र चौहान जी, सचिन पंडित जी और अंशुल मिश्रा। ये 6 व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आयोजित करा है। और इतना भव्य स्वरूप, इतना भव्य आयाम और इतनी ऊंचाइयों तक इस प्रतियोगिता को पहुंचाया इन कड़ियों ने और खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। सागर की जो पब्लिक है, यहाँ पर जो दर्शक आए, उनको मौका दिया है कि जिन खिलाड़ियों को आप टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देखा करते थे, उन खिलाड़ियों को आप लाइव मैदान पर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत पूरी आयोजन समिति बधाई के प्राप्त है। और लगातार ऑफिशियल किस भूमिका में हमारे बीच उपस्थित रहा करते हैं अंपायर नजमी खान जी, नीरज तिवारी जी, सचिन तिवारी जी, विवेक परदेशी और रिन्नू मिश्रा। स्कोरर जो लगातार 28 तारीख से हमसे जुड़े हुए हैं, पीयूष सैनी और अनुज यादव, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फिलहाल दोनों ही अंपायर्स पहुंच रहे हैं, शुरुआती बल्लेबाज पहुंच जाएं। एआर क्रिएटर्स बालाजी 11 राजकोट के। दिल्ली धमाका 106 रन की पारी, पहली पारी में 107 रन का टारगेट दिया है, पर लक्ष्य दिया है एआर क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट को। और इतनी आसानी से यह मैच चलेगा नहीं, कश्मकश भरा मुकाबला चलता रहेगा क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है एआर क्रिएटर बालाजी 11 के लिए। और दूसरी पारी में फरदीन काजी और सुमित ढेकले एक्शन में रहेंगे 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। और राज पासवान ने एक अलग पहचान बनाई अपने खेल से, आक्रामकता का उद्घोष करा है। जो पारी उनके बल्ले से आज निकली है, इस प्रकार की पारियां बहुत कम निकला करती हैं और यही एक दबाव का जो क्षण रहता है उसमें कोई ना कोई खिलाड़ी निकल कर आता है और आज राज पासवान निकल कर आए हैं और दर्शक आज बहुत खुश लग रहे हैं, जानते हैं आज बहुत रन बनने वाले हैं इस मैदान पर। और बुंदेलखंड की धरती, पावन धरा सागर, यहाँ पर आज टूर्नामेंट का भव्य समापन होगा और देखना है कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, विनर बनेगी, खिताब जीतेगी, पहले संस्करण में विजेता बनेगी और 10 लाख रुपए इनामी राशि अपने नाम करेगी। फिलहाल दूसरी पारी की शुरुआत सुमित ढेकले और फरदीन काजी 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। पहली पारी में बहुत रनों की बौछार देखी गई थी, दूसरी पारी में देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी एआर क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट की। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा उसके दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आके हमारे स्कोरर से संपर्क करेंगे। शिव एलिवेट बड़ौदा और ओमरे वॉरियर सागर के कप्तान जल्द आकर स्कोरर से संपर्क करेंगे हमारे। और प्लेइंग 11 की प्रक्रिया पूरी करने के बाद टॉस होगा। शिव एलिवेट बड़ौदा और आमरे सागर की टीम। स्ट्राइक पर है फरदीन काजी, दूसरे छोर पर सुमित ढेकले और गेंदबाजी पर आए हैं टीम के कप्तान अविनाश।
107, 107 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। एआर क्रिएटर्स, बालाजी 11 राजकोट। फरदीन कुछ दिनों पहले बहुत शानदार पारियां रही थी इनकी में भोपाल में, आज सागर में उसी प्रकार की पारी खेलनी होगी। तो दूसरी पारी की पहली गेंद अविनाश के द्वारा। 6 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है, 2 ओवर पावर प्ले के रहते हैं, उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं बल्लेबाज। पहली गेंद शानदार स्ट्रोक, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। फरदीन काजी इसी प्रकार के स्ट्रोक खेलते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है बल्लेबाजी एआर क्रिएटर्स बालाजी 11 राजकोट की। मैंने आपको पहले ही बताया था कई बड़े बल्लेबाज इस टीम में खेलते हमें नजर आएंगे, और 2 बड़े नाम पिच पर पहुंच चुके हैं, फरदीन काजी और सुमित डेकले। पहली गेंद पर चौके से शुरुआत करी एआर क्रिएटर बालाजी 11 के बल्लेबाज फरदीन काजी ने। कमाल का स्ट्रोक, इसी प्रकार के स्ट्रोक अगर वे खेलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर 107 रनों का लक्ष्य आसानी से पूर्ण कर सकती है एआर क्रिएटर बालाजी 11 की टीम। अविनाश राणा टीम के कप्तान, गेंदबाजी की बागडोर पहले ओवर में उनके कंधों पर है। दूसरी गेंद जानबूझकर उसको नीचे खेला, 1 रन आएगा यहां पर एआर क्रिएटर बालाजी 11 के लिए। तो कहा भी जाता है कि सूझबूझ भरी पारी आप जब भी खेलेंगे मैदान पर हमेशा सफल बल्लेबाज रहेंगे, और वह कार्य फरदीन काजी बखूबी करते भी हैं। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित डेकले टीम के कप्तान, इनकी अगुवाई, इनके ही लीडरशिप में टीम इस प्रतियोगिता में खेल रही है एआर क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट की। और कुछ दिन पहले भोपाल प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर आई है टीम, चैंपियन बनकर आई है वहां पर, और आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही है दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का। फिलहाल अगली गेंद सुमित डेकले के लिए। फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, 4 रनों के लिए सीमा रेखा बाहर। प्रकार की शुरुआत फरदीन काजी ने करी थी, चौकी इसी प्रकार सुमित डेकले करते हुए 3 गेंदों से 9 रन बन चुके हैं शुरुआती गेंदों पर एआर क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट के लिए। ऐसे भी छावा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम करेंगे, लगभग 90 मीटर का छक्का लगाया सुमित ने। यहाँ के पिच प्रिपेयर कर रहे थे तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था आज बहुत रन बनेंगे इस पिच पर, क्योंकि आज अंतिम दिन है, पिच को स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है आज। एक और अच्छा स्ट्रोक, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। शुरुआत यहां पर सुमित डेकले और फरदीन काजी के द्वारा।
इसे भी छापा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और कैच पकड़ते हुए यहाँ पर पहला विकेट 19 के योग पर। और अगले मुकाबले के टॉस के लिए हमारे बीच आ जाएं। शिव एलिवेट बड़ौदा के कप्तान और उमरे वॉरियर के कप्तान आ जाए फटाफट टॉस के लिए। कम ऑन फास्ट कैप्टन, कम ऑन। आ जाए कैप्टन, कम अप प्लीज। वडोदरा के कप्तान कम अप प्लीज। आइए तो टू कैप्टन्स, मैच खेले हो, सब कुछ सेम है, बस मैच नया है, ठीक राइट? 5-5 के खिलाफ ओके। तो आशीष भाई टू कैप्टन्स, वर्सेस उमरे वॉरियर के बीच मुकाबला डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सागर। आज का सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टू कैप्टन्स, ओके ओके। हेड्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? फील्डिंग। आपको पता है क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, क्या तैयारी रही रात भर? तैयारी कुछ नहीं, कल हमारे पास बॉलर शॉट है, आज बॉलिंग पूरा हो गया हमारा। मैंने देखा कि कामरान जैद और कामरान राव तीनों जुड़ गए हैं, तो उससे कितनी आपकी जो प्लेइंग है वो टीम जो है मजबूत हुई है? लगभग हमारा पूरा पैक टीम हो गया अभी। डिसीजन क्यों लिया और किस लिए? फील्डिंग करना, 6 ओवर का मैच है, पहला कम से कम रन में रोकना चाहेंगे और वो 50-60 रन तक। गुड लक कैप्टन। बैटिंग के लिए बुला लिया है, मैचेस पुराने हो चुके हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है, तो जब भी आप इनके मैच यूट्यूब पे देख रहे थे या मैदान पर आकर देखा होगा आपने, क्या प्लानिंग चल रही थी कि यार अगर किससे भी हमारा मैच फंसा, तो कल जब आपको पता चला कि एलिवेट वडोदरा से आपका मैच हुआ, तो आपकी क्या प्लानिंग रही? सर टीमें तो सारी ही अच्छी हैं, तो वो चिट सिस्टम से था तो ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ठीक है। मेन बात यह है कि दोनों बार फर्स्ट लीग में भी हमने टॉस हारा ही है, दोनों बार फर्स्ट बैटिंग करके ही जीते हैं, तो आज भी हम अगर टॉस जीतते तो बैटिंग। मतलब किस्मत आपके साथ, कहूँ मिल्ला का आपके साथ है? टॉस में तो साथ नहीं है, पर सामने वाले की जो रणनीति है उसके हिसाब से हमारे साथ। मैदान में जाते तो मुझे लग रहा है कुछ टोटका उटका करके रखा है। मे भी हो सकता है। गुड लक कैप्टन। शिव एलिवेट वडोदरा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, उमरे 11 को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर आशीष मिश्रा जी के साथ। धन्यवाद। और अब एक और बड़ा विकेट फरदीन काजी के रूप में भी गिरता हुआ। 106 रन का दबाव जो था लक्ष्य का थोड़ी सी बिखरती हुई नजर आती है, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, पहले ओवर में 19 रन चुके थे।
आज हमारे बीच आदित्य पांडे जी भी उपस्थित हुए, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आदित्य पांडे जी की ओर से ही दिया जाएगा। स्वागत है सर आपका। फिलहाल इस मुकाबले में एक और सफलता मिल चुकी है यहाँ पर दिल्ली धमाका के लिए, क्योंकि दो शुरुआती दो ओपनर्स जरूर पवेलियन वापिस जा चुके हैं, पर दमखम अभी भी बहुत है यार क्रिएटर बालाजी राजकोट 11 के लिए। श्रेयस कदम आ चुके हैं, एक और आक्रामक, एक और ताबड़तोड़, एक और तूफानी बल्लेबाज यार क्रिएटर बालाजी 11 के लिए। प्रदीप पाटिल, श्रेयस कदम दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 28 गेंदों में 87 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तेज गति गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, डॉट गेंद आती हुई। और क्रिकेट में कहा भी जाता है कि जब बल्लेबाज पहली पारी में अगर एक बड़े टोटल, एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं टीम को, तो गेंदबाज के थोड़े से कंधे ऊंचे हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है। जानते हैं अगर इक्का दुक्का ओवर पिट भी जाए उसके बाद भी वापसी का मौका भरपूर रहा करता है, और वही दिखता हुआ यहाँ पर दिल्ली धमाका के लिए। और श्रेयस कदम, प्रदीप पाटिल दोनों ही आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, पर आज एक अलग दिन है कि दबाव भरा मुकाबला है, और दबाव में देखना है कौन सी टीम यहाँ पर निकल कर आती है। कि अभी तक दूसरा ओवर काफी किफायत है यहाँ पर अनुराग के द्वारा। पहले ओवर में 19 रन जरूर अविनाश राणा ने खर्च करे थे, पर सुमित ढेकले का विकेट अर्जित करने में कामयाब हुए थे अंतिम गेंद में। 20.08 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए यहाँ पर। इतना आसान तो है नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं है। मुश्किल जरूर है, लक्ष्य पर नामुमकिन नहीं है। अगर हिम्मत दिखाई जाए, खुद पे भरोसा जताया जाए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है टीम, क्योंकि किसी ना किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छी गेंद, सॉफ्ट हैंड से खेला, कार्यों के सारे सिंगल चुराए यहाँ पर श्रेयस कदम। जानते हैं उनके विकेट की कीमत क्या रहेगी इस मुकाबले में, क्योंकि श्रेयस कदम, प्रदीप पाटिल के इर्द गिर्द अब बल्लेबाजी घूमेगी यार क्रिएटर बालाजी 11 राजकोट के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। लंबे चमकले हिट आपको निरंतर खेलने पड़ेंगे, छक्के चौके मैदान के बाहर लगाने पड़ेंगे, जब भी आप 107 रनों तक पहुंचकर सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे, अन्यथा मुकाबला बहुत दूर धीरे धीरे जाता जाएगा। फिलहाल 5 गेंदों से महज 2 ही रन खर्च करे हैं अनुराग ने। एक विकेट उनका नाम है इस ओवर में, फरदीन काजी के रूप में। ऐसे भी रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, एक ही रन आएगा लेग बाय के रूप में अंतिम गेंद पर। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगले 2 ओवर के लिए मैं मुजफ्फर खान को आमंत्रित करूंगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और कंपैरिजन की बात करें तो 24 रन थे पहली पारी में दिल्ली धमाका के। बालाजी राजकोट एआर क्रिएटर्स 22 पर 2 है, 2 बड़े विकेट्स गिर चुके हैं। सुमित ढेकले, फरदीन काजी आज नहीं चले, लेकिन पूरा दारोमदार आ गया है प्रदीप पाटिल और श्रेयस कदम के कंधों पर। 4 ओवर बाकी हैं, जीतने के लिए 85 रनों की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 21.25, यानी निरंतर आपको बड़े शॉट्स खेलने होंगे अब यहाँ से। 24 बॉल 85 रन, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य अब यहाँ से, लेकिन तारीफ़ करनी होगी आज राज पासवान की। 15 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी, इनकी पारी की वजह से इतना बड़ा अंतर दिख रहा है इस मैच में। अब फासला काफ़ी बढ़ गया है, 24 गेंदें और 85 रनों की ज़रूरत। 8 विकेट सुरक्षित हैं इस मुकाबले में। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, समय व्यर्थ ना करें, थोड़ा जल्दी करें, आगे 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और खेले जाएंगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद और खाली निकलती हुई। विजय गढ़वी
एक शानदार बॉलर दाएं हाथ के, पहली गेंद डॉट कराई है और जितनी डॉट बॉल्स होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा बैटिंग साइड टीम के ऊपर, ये साफ तौर पे पता है। 23 बॉल 85 रन। फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और इस बार सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री आती हुई, सही टाइम पर बाउंड्री, इसी की दरकार भी है, तलाश पूरी हुई बाउंड्री की। इस वक्त इस बाउंड्री के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा बल्लेबाज के लिए। प्रदीप पाटिल, पहली बाउंड्री उनके बैट से निकलती हुई, 3 बॉल 4 रन, 26 2 विकेट के नुकसान पर विजय की तीसरी गेंद। इस बार भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, लगातार कोशिश, लगातार जोर से बल्ला चलाते हुए, लेकिन लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ। 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 27 2 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट 22.86। ये एक चिंता का विषय है। अब एक बड़ा ओवर बनाना ही होगा, 25 से 30 रनों का, तब जाकर वो अंतर कम होगा। और अब यहां से 80 रनों की जरूरत है 21 बॉलों पर, 21 बॉल 80 रन। एक चमत्कार और एक करिश्मे की जरूरत है अब यहां सिटी स्टेडियम सागर में। क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे श्रेयस कदम? उठा दिया इस बार, बहुत ही आक्रामक शॉट और सीधी बाहर गई है 6 रन के लिए। श्रेयस कदम क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर की झलक इस शॉट में। हेलीकॉप्टर शॉट शफल करके आए और एक बढ़िया शॉट यहां पर आसमानी, 6 रन के लिए। 1-4 1-6। एक बार फिर से एक बहुत ही चमत्कारी शॉट ही है श्रेयस कदम, उनके कदम जम चुके हैं अब इस। विजय गढ़वी 17 रन दे चुके हैं 5 बॉलों पर। अंतिम गेंद 39 2 विकेट के नुकसान पर। हाई स्कोरिंग मैच, 19 बॉलों पर चाहिए 68, 68 रन्स, 8 विकेट बाकी हैं। बहुत मजा आने वाला है इस मैच में, अभी हार नहीं मानी है AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट 11 ने। गढ़वाली जो कि इनका पूरा नाम है क्लियर, 39 2 विकेट के नुकसान पर और रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा कम होता हुआ। एक बार फिर से उठा दिया है, शानदार हिट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। एक बड़ा ओवर, 23 रन आए ओवर से। जिस ओवर की दरकार थी, तलाश थी, वो पूरी हुई है। विजय का ओवर जिसमें आए कुल 23,
45 2 विकेट के नुकसान जल्दी करेंगे भैया, थोड़ा जल्दी 3 करेंगे। ओवर की समाप्ति के बाद समय व्यर्थ ना करें। दोनों टीमों से विनर में निवेदन है, समय व्यर्थ ना करें। आगे 6 मुकाबले और हैं इस टूर्नामेंट के आज। जल्दी करें भैया, कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं है, जल्दी करें। 6 ओवर के मैच में काहे का ड्रिंक्स ब्रेक? जल्दी करें प्लीज, इस मैच के बाद 6 मैच और खेले जाने। सब लोग 90-90 का मैच खेल रहे हैं धूप में। तीन ओवर की समाप्ति हुई है और यहां पर समय का ख्याल रखना होगा दोनों ही टीम्स के लिए। 6 ओवर का मुकाबला ही है। 6 ओवर के मुकाबले में आप ज्यादा टाइम न लें और जल्द से ओवर्स करें। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर बाकी हैं और अभी मुकाबला जारी है इन दोनों टीम्स के बीच में। देखना है कौन सी टीम बाजी मारती है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और किस टीम का सपना अधूरा रह जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला खेलने का। पिछले ओवर में आए 23, आत्मविश्वास आ चुका है बल्लेबाजों के पास। 3 ओवर बाकी, अगले 3 ओवरों में ये तय होगा कौन सी टीम टॉप 4 में जाएगी। ये ओवर सबसे महत्वपूर्ण है इस मुकाबले का। जहां तक नतीजा है, नतीजे के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। 45 2 विकेट के नुकसान पर प्रदीप 5 पर हैं, श्रेयस कदम 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। 107 रनों का टारगेट, फील्डिंग लगाते हुए फील्ड प्लेसमेंट भरपूर टाइम ले रहे हैं दिल्ली धमाका के कप्तान, उनके बॉलर। टाइम की कमी हमारे पास, कम से कम टाइम लें और नए ओवर की शुरुआत। अब चौथा ओवर, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। बहुत ही रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीम्स के बीच में। क्या बेहतरीन बॉलिंग दिल्ली धमाका ने इस मुकाबले में धमाका किया। पहली इनिंग में बनाए थे 106 रन और जिसके जवाब में अब तक 45 3.1 ओवर की गेंदबाजी। AR क्रिएटर्स बालाजी राजकोट क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। निर्धारित 6 ओवरों में 107 रन, पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक पहाड़ चढ़ना है इस टीम के लिए इस मुकाबले में। प्रदीप पाटिल 5 पर, प्रदीप पाटिल ने जोर से बल्ला चलाया। अपील हो रही है कॉर्ड बिहाइंड की और अंपायर का मानना यह है कि कोई कांटेक्ट हुआ नहीं। विवेक परदेशी इस मैच के अंपायर हैं और दूसरे अंपायर हैं इंदु मिश्रा, तीसरे अंपायर हैं सचिन तिवारी, स्कोरर्स हैं पीयूष सैनी, अनुज यादव। हमारी ऑफिशियल टीम 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 45 2 विकेट के नुकसान पर, 2 लगातार डॉट बॉल्स, प्रेशर प्रदीप के ऊपर। एक बार फिर से उड़ान नहीं भर पाए इस बार भी, सिर्फ 1 रन और 1 रन से काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। यहां तो बिल्कुल आपको 5वें गेयर में बल्लेबाजी करनी होगी, गेयर बदलना होगा। 3 बॉल निकल चुकी हैं और अगर 1 रन बनाते हैं, अब 1 बॉल पे डॉट बॉल से कम नहीं, तो 3 बॉल निकल चुकी हैं। 46 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन चाहिए। अब 61 रनों की जरूरत है, 15 बॉल बाकी। उठा दिया इस बार बढ़िया तरीके से, शानदार हिट, सीधे 6 रन के लिए। डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक बहुत ही करारा स्ट्रोक। हम लगातार फाइट करते हुए बहुत ही आकर्षित स्ट्रोक ही है 6 रन के लिए, कोई जवाब नहीं, लाजवाब शॉट ही है। और अकेले फाइट कर रहे हैं इस मुकाबले में, अकेले डटकर सटकर मुकाबला कर रहे हैं श्रेयस कदम। बढ़िया स्ट्रॉन्ग हिट, हेलीकॉप्टर शॉट और यहां पर फासला काफी ज्यादा बढ़ गया है। 14 गेंदों पर अभी भी 55 रनों की जरूरत है।
14 गेंद 55 रन, 8 विकेट सुरक्षित हैं। और इसी के साथ बोल्ड हो गए श्रेयस कदम, और बहुत बड़ा झटका इस मुकाबले में, दिल्ली धमाका। बोल्ड हो गए वहां पर श्रेयस कदम, और बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है यूके दिल्ली धमाका के लिए। इस मैच में लगातार पकड़ बना के रखी है, जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं इस मुकाबले में। और ये देखें किस तरीके से आउट हुए हैं श्रेयस कदम, जो कि बहुत ही शानदार इनिंग खेल रहे थे, और यहां पर बोल्ड हुए, पूरी तरह से चकमा दिया बॉलर ने। कमाल की गेंद थी ये, और यहां पर जाना पड़ेगा श्रेयस कदम के लिए। पहले से एक कदम चल के आए थे, शफल किया था, और पूरी तरह से बॉलर को आइडिया हो चुका था। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद को किया और बोल्ड कर दिया वहां पर। ये बहुत बड़ी सफलता है इस मैच में, और बॉलर है अनुराग। रिक्वायर्ड रन रेट चिंता का विषय 25.38। अंतिम गेंद इस ओवर की 52 फॉर 3। अभी भी 55 रनों की जरूरत है, 13 बॉल बाकी। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार ओवर। अनुराग, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर 2 ओवर बाकी है इस मुकाबले के, और मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है एआर क्रिएटर्स बालाजी राजकोट। आइए जानते कि मेरे सहयोगी आशीष मिश्रा का क्या मानना है इस मुकाबले में, कितने प्रतिशत किस टीम को देने वाले हैं इस मैच में। स्वागत है कमेंट्री में। धन्यवाद मुजफ्फर। इस मुकाबले में जो अंतर आया अनुराग की गेंदबाजी से आया है। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट जो अर्जित करे उन्होंने, वही अंतर रहेगा, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी चली थी श्रेयस कदम के द्वारा थी। और प्रदीप पाटिल भी आज थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, 7 गेंद बनाकर खेल रहे हैं। लक्ष्य अभी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण हुरचुम्बा जी, स्वागत है आपका। अभी पता है, थैंक यू। अभी पता है आशीष जी की यहाँ से सिर्फ सिक्सर ही लगाने हैं, और प्रदीप पाटिल की नज़रें जम चुकी है। देखना दिलचस्प होगा, नए गेंदबाज को लेकर आए हैं और कितना एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि एक चीज़ सबसे अच्छी है कि प्रदीप पाटिल वहाँ पर डटे हुए हैं, उनको पता है कि 6 लगाना है हर गेंद पर। और इस बार गति परिवर्तन, वहाँ पर विकेट मिलेगी। और लीजिए, राज पासवान ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया है, डबल माइंड हो गए, और ऑफ पकड़ कर उसका फायदा ये मिला कि विकेट मिली है। अभी दर्शक सारे ध्यान से सुनेंगे। आईपीएल प्लेयर कामरान खान खेलते हुए नजर आएंगे, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं और ऐतिहासिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर फेंका था। आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान खेलते हुए नजर आएंगे दर्शकों, बस बस दिल थाम के बैठिए। और वो भी खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा जो सागर की धरती में आज तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। यूट्यूब पे देखा है आपने उस खिलाड़ी को, उस खिलाड़ी को आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा है। वो खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएगा अभी इस मैच के बाद। आपको मजा आएगा वो खिलाड़ी को देखकर, आपका फेवरेट है वो खिलाड़ी। बताते हैं बताते हैं बताते हैं, थोड़ा सब्र हो, बताते हैं।
और बॉल है वहां पर, दो खिलाड़ी, संजू ने कहा मैं पकड़ूंगा, बेहतरीन कॉल, एक और विकेट, लोकेश आउट। अब जा रहे हैं बैटिंग में विक्की भोयर। मुकाबला चालू होगा, विक्की भोयर। क्या विक्की भोयर अभी नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। दिल्ली धमाका काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हेमंत बनियाल सर वो भी मैच को देख रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। अभी फॉरेन में है, वहीं से मैच देख रहे हैं यूट्यूब पर। हेमंत बनियाल साहब उन देख रहे हैं कि उनकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। AR कैरेक्टर के इमरान भाई और कोच मनोज बेचारे सर लगातार मंथन करते हुए। और लीजिए विक्की भोयर ने कहा रुकिए थोड़ा तैयार तो हो जाने दीजिए, बोले क्या नेट्स में जैसी गेंदबाजी कर रहे थे वैसे ही गेंदबाजी कर पाएंगे गेंदबाज। आज प्रैक्टिस की है बैटिंग की विक्की भोयर ने, पता है कि सिक्सर लगाने हैं। दोनों ही बैट्समैन वो कारनामा कर पाएंगे क्योंकि प्रदीप पाटिल और श्रेष्ठ कदम पवेलियन लौट चुके हैं। इस बार वहां पर लीजिए बहुत जबरदस्त डिलीवरी और विक्की भोयर आउट हो गए, कॉट बिहाइंड की अपील रही। और अब जा रहे हैं बैटिंग में राजदीप जडेजा। भी आ रहा है जिसने सागर में आज तक कदम नहीं रखा, यूट्यूब पे ही देखा है सबने उसको, यूट्यूब पे ही देखा है। वह जैसे ही आएगा छा जाएगा, इतना खतरनाक खिलाड़ी है और आपका फेवरेट है वो। बता रहा हूं सबर तो लो भाई, बता रहा हूं यूट्यूब के दर्शकों, आपको भी बता रहा हूं कौन खेलने आ रहा है, बता रहा हूं। IPL प्लेयर कामरान खान तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो खिलाड़ी भी खेलने आया है जिसने इतने विकेट लिए हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन को परेशान कर दिया उस खिलाड़ी ने। 10PL जब खेला वो खिलाड़ी, एक तरफा गेंदबाजी करी, राष्ट्रवादी चषक खेला, एक तरफा गेंदबाजी करी, वो खिलाड़ी भी खेलता हुआ नजर आएगा थोड़ी देर में। और हवाओं का सफर तय करते हुए बॉल जा रही है सीधे हाथ में और बहुत बड़े विकेट, OUT आउट। ताली बजा दे, हैट्रिक हो गई है राहुल सोलंकी। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। और अब जा रहे हैं बैटिंग में इमरोज। मैच तो बिल्कुल देखिए एक तरफ हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहां से मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। इमरोज ड्राइव किया, फील्डर बहुत वहां पर नहीं है कोई भी, निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति पर 56 रन, अब तक 56। जैसे ही अगला मैच होगा तुरंत फील्डिंग लगाएंगे कैप्टन सुनील चावरे अपने फील्डरों को लेकर फटाफट जाएंगे, अंपायर्स रुकेंगे, मैच शुरू कराएंगे। सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा।
बहुत बड़ी हिट लगा दी है। बॉल फेंके। अगले खिलाड़ी कामरान खान खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल। उनके साथ अजीत मोहिते, थॉमस डाइस, दीपू गेल, जीशन इलाहाबाद, सारे प्लेयर, सुनील चावरी, कामरान राव, उत्तराखंड। और उस खिलाड़ी का नाम है जो आज तक इस धरती में नहीं खेला, बताता हूं। क्योंकि उस खिलाड़ी का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, उंगलियों में बॉल नाचता है उसके, वो विकेट लेता है तो फिर गलत। चलिए इस बार एक और डिलीवरी क्या दिखता है शेष है मात्र, अगर मैं बात करूं तो इसके बाद मैन ऑफ द मैच कराया जाएगा और स्कोरर हमारे फटाक से बताएंगे और फील्डिंग उधर लगाएंगे। शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, सीधे बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। तो बता दूं आपको वो खिलाड़ी कौन है? पूछो पूछो। लगातार 4 विकेट लिए उस खिलाड़ी ने एक बड़े टूर्नामेंट में। बता रहा हूं रुको। ओके, तो वो बॉलर कौन है जो बता दूं, जो पहली बार खेलने आया है सागर में? इस मैच का मैन ऑफ द मैच है। ओके, कप्तान पहुंचो फटाफट, फील्डिंग लगाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फील्डिंग लगाए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है राज पासवान। ये पारी नहीं थी, बिल्कुल आसान जिस तरीके से खेले हैं राज पासवान। आ जाओ, कम अप प्लीज, स्टेज पे आ जाओ राज पासवान। अंशुल भैया, ये पारी नहीं थी आसान, बहुत तगड़ा खेला है राज पासवान। हेलो सुमित भाई कोच साहब को और आप दोनों आ जाओ। हाँ, इमरान भाई को भी ले आना। आइए मनोज सर सुमित भैया को लेके आओ स्टेज पे इधर। आप दोनों आओ, इमरान भाई को भी लेते आना।